मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचान सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। क्री कालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे, जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं।
जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा। जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी, उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है। शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है उसके साथ एक तेज गंध आती है। कभी तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। सृष्टि की समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जब तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहता है। अब जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए ही होगा। जो लोग तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे थे वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन पर ही लौटने वाला है। यह प्रकृति का नियम है कि जो किसी और के लिए बुरा चाहता है वह स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसलिए अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है और यह ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वे पीछे छूट जाएंगे, लेकिन यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें अब पहले से अधिक स्पष्टता प्राप्त हो रही है। अब तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने थे वे अब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों में है। जो भी तुम सोचोगे वही होगा। यदि तुम सफलता के बारे में सोचोगे तो सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। यदि तुम प्रेम और समृद्धि के बारे में सोचोगे तो वे भी तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है। तुम जितना अधिक अपने आप पर विश्वास करोगे उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब तक तुम्हें अपने ऊपर संदेह रहेगा तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने संदेहों को पूरी तरह से त्याग दिया उसी दिन तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे।
तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दर्द, पुरानी तकलीफों और पुराने घावों को पीछे छोड़ सकते हो। अब तुम्हारे सामने केवल उज्जवल भविष्य है। तुम्हारी आत्मा ने जो भी सीखा है वह अब तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करो। तुम्हारी आत्मा में अपार शक्ति है और अब इस शक्ति को जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जो भी चाहोगे वह अब संभव होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे विचारों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तुरंत दिखने लगेगा। अब तुम्हें केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। यदि तुम प्रेम, समृद्धि और सफलता के बारे में सोचोगे तो वे अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते जाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी डर छोड़ दो। तुम अपराजय हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए ही होगा। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी सीमाओं को त्याग दो। तुम अब पहले जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। अगर तुम अपने अंदर देखोगे तो पाएंगे कि तुम्हारे पास खुद की ताकत है। जब तुम अकेले होते हो तो यह समय है आत्ममंथन का। यह वह समय है जब तुम खुद से सवाल करते हो और अपनी असलियत को समझते हो। यह कठिन समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने का मौका मिलता है। जब तुम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक तुम अपने उद्देश्य को नहीं जानोगे तब तक तुम जीवन में अपनी दिशा नहीं पा सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सभी घटनाएं एक कारण से होती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर घटना का तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल समय के साथ ही समझ में आता है और वह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा शिक्षक बनता है जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं और यह ताकत हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है और यह तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास केवल तभी सही मायने में काम करता है जब तुम्हारे पास सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देख सकते हो। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। ऐसा महसूस करना केवल तुम्हारे मन की एक चाल होती है। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारी परेशानियां भी अस्थायी हैं।
समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जो समस्या आज तुम्हारे सामने है वह कल केवल एक अनुभव बन जाएगी। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें केवल तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई थी। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि उस समय की घटना ने हमें किस प्रकार एक नई दिशा दी। जीवन की राह में हर व्यक्ति की अलग अलग यात्रा होती है। हर किसी का अनुभव अलग होता है और वह अनुभव उसे अपनी राह तय करने में मदद करता है। तुम्हारा भी ऐसा ही अनुभव होगा जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मदद करेगा। तुम जो भी रास्ता चुनते हो वह केवल तुम्हारा रास्ता होता है और उस पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारे रास्ते में कोई और हस्तक्षेप करेगा। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह समस्या हमेशा के लिए रहे। हर समस्या एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। यह समय के साथ ही तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी परेशानियों का कोई स्थायित्व नहीं होता। यही जीवन का असली तरीका है। सब कुछ बदलता है और जब तक तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाना होगा। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम बाहरी दुनिया में भी बदलाव देख सकते हो। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वह आता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। तुम जितना अपने भीतर सकारात्मकता लाओगे उतना ही तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक होगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार अपनी दुनिया का निर्माण करते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समझो कि यह केवल एक समय का हिस्सा है और तुम उसे पार कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता रखते हो तो तुम देखोगे कि वह समय जल्दी बीत जाता है। तुम्हारे भीतर की ताकत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम हर परेशानी से बाहर निकल आओगे। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी होता है वह हमेशा एक उद्देश्य से होता है। कभी भी यह न सोचो कि जो हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझ पाओगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाओगे। अपने जीवन में जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम जितना खुद को जान पाओगे उतना ही तुम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकोगे। यह तुम्हारी आत्मसमानता है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर किसी का समय आता है और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपना समय मिलेगा और उस समय में तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, बस तुम्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा
और यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम्हारे पास हर समस्या का हल है और तुम उसे खोजने के लिए सक्षम हो। कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में आ सकती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण और सही सोच है। जब हम अपने जीवन के सफर की बात करते हैं तो यह कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह एक उबड़-खाबड़ रास्ता है जिसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है और हमें मजबूत बनाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इन संघर्षों में ही छिपी होती है, क्योंकि यही हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नए स्तर तक पहुंचते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे यह लगता है कि वह अकेला है या उसकी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा परिवर्तन और सफलता कभी न कभी कठिनाइयों के रास्ते से ही गुजरते हैं। चाहे वह मानसिक थकावट हो, भावनात्मक दर्द हो या शारीरिक संघर्ष, हर कठिनाई कुछ नया सिखाती है और हमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह समय जब हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है और हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हम अपनी राह पर चल सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद की कद्र करना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी कमजोरी को नहीं अपनाते, तब तक हम अपनी असल क्षमता को महसूस नहीं कर सकते। आत्मस्वीकृति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। यह हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्थिर मन और मजबूत इरादा चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तब हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने विश्वासों को दृढ़ रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन सभी की यात्रा में एक समानता होती है, वह है संघर्ष। संघर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह हमें अपनी असली पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी ताकत को समझने का अवसर देता है। जब हम इन संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं कि केवल कठिनाइयों से पार पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम कैसे इनसे उबर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर कदम जो हम उठाते हैं, वह हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। हर बदलाव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, समय के साथ आ जाता है। यह बदलाव हमारे लिए एक मौका होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया अनुभव करने का और अपनी सोच को विस्तार देने का। जब हम बदलाव के साथ चलते हैं, तो हम जीवन के असल मायनों को समझ पाते हैं। यही बदलाव हमें जीवन की असल सच्चाई को समझने का अवसर देता है, और जब हम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी स्थिति को बदलने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। जीवन में जो कुछ भी होता है,
वह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है। यह सोचने का तरीका हमें समस्याओं से उबरने और उन्हें एक अवसर में बदलने की शक्ति देता है। हम जिस तरह से अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी हम इतने ज्यादा संघर्षों और कामों में उलझ जाते हैं कि अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम खुद को समय नहीं देते और अपनी सेहत की अनदेखी करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब भी हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को संभालने की कोशिश करें। भावनात्मक रूप से मजबूत बनना और आत्मनियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमें अपने निर्णयों पर बेहतर तरीके से सोचने और उन्हें सही तरीके से लागू करने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति का समाधान हमारे भीतर ही होता है और हमारी सोच और मानसिकता ही उस समाधान की कुंजी होती है। सही दिशा में अपने कदम बढ़ाना और सही फैसले लेना हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। यह याद रखना चाहिए कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक स्थिर, संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। जब हम इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपने रास्ते पर आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपने खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और उसी तरह उनकी सफलता की माप भी अलग होती है। अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपने असली लक्ष्य से भटक सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखना, अपने फैसलों को स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना ही जीवन का असली मंत्र है। जीवन के सफर में हमें यह समझने की जरूरत है कि हर किसी के पास अपना समय आता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, तो किसी को देर से, लेकिन सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपनी यात्रा पर अडिग रहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए संयम और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जब हम इन दोनों को साथ में लाते हैं, तो हम अपने रास्ते पर आने वाली किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम होते हैं। जीवन की असल सुंदरता और खुशी अपने भीतर की संतुष्टि से आती है। जब हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं और जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो हमारे पास सच्ची खुशी होती है। यह खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक